हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रोग निदान के चैप्टर व्याधि के आवरण की। सबसे पहले आवरण की परिभाषा क्या होती है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में विशेषकर काय चिकित्सा और रोग निदान में आवरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं जटिल सिद्धांत है। शाब्दिक अर्थ में आवरण का अर्थ क्या होता है? ढकना, रुकावट पैदा करना या फिर अवरोध करना या मार्ग को रोकना। ठीक है, तो संक्षेप में जब शरीर में कोई एक भाव जैसे दोष, धातु या मल किसी दूसरे भाव, मुख्यतः वात दोष के प्राकृत मार्ग या गति में रुकावट उत्पन्न करता है तो उस स्थिति को आवरण कहा जाता है। यानी हमें पता है कि वात दोष चल गुण वाला है जो कि भागा फिरता है, तो अब उसके रास्ते में कोई रुकावट उत्पन्न करे जैसे कोई दोष या धातु या फिर मल। चूंकि वात दोष शरीर में सभी प्रकार की गति का नियंता है, इसीलिए अधिकांश आवरण की घटनाएं वात की गति अवरुद्ध होने से ही संबंधित होती हैं। ठीक है, अब आवरक अस्य बलवत्वाद आवृतस्य च अल्प बलवत्वाद। आवरण की प्रक्रिया के दो मुख्य घटक होते हैं, एक होता है आवरक, एक होता है आवृत। आवरक वो होता है वह घटक जो मार्ग को रोकता है या ढकता है, जैसे कि दोष, धातु या फिर मल अपेक्षाकृत अधिक बलवान वाला होता है। बिल्कुल सही बात है। और आवृत क्या होता है? वह घटक जिसकी गति या कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, यानी अपेक्षाकृत कम बलवान होता है। अब जो ज़्यादा बलवान है वही तो रास्ता रोकेगा ना, तो यही बोल रहे हैं कि आवरक अस्य बलवत्वाद होता है और आवृत अस्य च अल्प बल। जो आवृत होता है तो वो जो आवृत होता है वो कम बल वाला होगा और जो आवरण करता है वो ज़्यादा बल वाला होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं आवरण के प्रकार। तो सबसे पहले इसे हम दो तरह से विभाजित कर सकते हैं कि एक तो होता है इनका म्यूचुअल आवरण और एक होता है दोष, धातु और मल का आवरण। तो सामान्यतः कितने प्रकार के आवरण होते हैं? 42। ठीक है, अब इसमें देखते हैं वात के अन्योन्य आवरण जो होते हैं, यानी वात का परस्पर आवरण यानी म्यूचुअल। ठीक है, समझ रहे हो? म्यूचुअल आवरण यानी एक दूसरे से। तो 5 तरह की वात होती है जिसे याद आप कर सकते हो, मैं लिख देती हूँ। PUSVA पुष्पा इसकी ट्रिक है, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जब 5 वायु हैं एक दूसरे को आवरण करती हैं तो प्राण वायु आवृत करेगी, प्राण को तो नहीं करेगी ना, दूसरों को करेगी। तो प्राण किसको करेगी? उदान, समान, व्यान और अपान को। ठीक है, और उदान किसको करेगी? उदान को छोड़कर बाकी 4 को। तो क्या हो जाएगा? प्राण, उदान नहीं आएगा, प्राण, समान, व्यान और अपान, ऐसे ही 4-4 का पेयर बन जाएगा। इसमें समान वायु किस किस को करेगी? समान को छोड़कर प्राण, उदान, व्यान, अपान। ठीक है, व्यान किस किस को करेगी? प्राण, उदान, समान, अपान, और ये 2 आ जाएंगे अपान के। ठीक है, ये 2 आ जाएंगे अपान के कि प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान वायु। ठीक है, नाम इसके याद हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जो सेकंड हमने पढ़ा था, दोष, धातु और मल। ठीक है, पित्त, कफ, धातु और मल जनित आवरण। ये क्या होता है? देखो, पित्त आवरण, पित्त अगर आवृत करे, ठीक है, यानी पित्त रोके, पित्त आवृत, प्राण, प्राणवायु को, उदान, समान, व्यान, अपान याद हो जाएगा। इसमें कफ रोक रहा है कि कफ वाले, कफ आवृत प्राण, कफ आवृत उदान, कफ आवृत समान, कफ आवृत व्यान, कफ आवृत अपान। ठीक है, अब के कफ रोक रहा है, पहले पित्त रोक रहा था, अब के क्या रोक रहा है? धातु रोक रहा है। किसको? रस आवृत वात, रस ने रोक लिया, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्रवात। मल, पुरीश ने रोक लिया, मूत्र ने या फिर स्वेद ने रोक लिया। फिर हम देखते हैं अन्न आवरण, यानी आहार या अन्न द्वारा वात का आवरण हो जाना, तो अनावृत वात। काम आदि मानस भाव के कारण आवरण, यानी अत्यधिक काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों द्वारा वात का आवरण। अब मैं इन्हें इरेज कर दूं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं
मुख्य आवरण के लक्षण क्या है। देखो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, वो पूछेगा। देखो आवरण तो सब याद कर ही लेंगे, लेकिन ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। पित्त आवृत पित्त आवृत वात, यानी पित्त ने वात का मार्ग रोका है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दाह, प्यास, चक्कर आना, उष्णता की इच्छा ना होना, त्वचा का रंग लाल या पीला हो जाना, ऐसे लक्षण मिलते हैं। कफ आवृत वात, अब कफ ने रोका है वात को, इससे शरीर में भारीपन यानी कफ के लक्षण सुस्ती, अत्यधिक लार टपकना, मंदबुद्धि, शीतलता की अनुभूति होना। ठीक है। रक्त आवृत वात क्या है कि रक्त ने, अब रक्त वाले विकार आ जाएंगे कि रेड रैशेज हो जाएंगे। ठीक है। सुई चुभने जैसी पीड़ा हो जाएगी और विसर्प जैसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे, यानी कि कुष्ठ रोग हो जाएंगे। मेदो आवृत का मतलब क्या है कि आज के समय में मेटाबॉलिक सिंड्रोम या फिर ओबेसिटी से संबंधित विकारों के रूप में देखा जाता है। इसमें गति में अक्षमता और शरीर में चर्बी यानी मेद की वृद्धि होती है। पुरीश आवृत वात, तो इसमें क्या हो जाएगा, पुरीश का आवरण हो जाएगा। ठीक है। पुरीश रोकेगा वात के मार्ग को, जिससे आना यानी कॉन्स्टिपेशन, पेट फूलना वे बंद हो जाएगा और पेट में शूल उत्पन्न हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो अभी ट्रीटमेंट नहीं है हमारे रोग निदान में, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ना कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी दे देते हैं। ठीक है। तो अभिष्यंदी जो श्रोतों को ऐसा आहार विहार देना चाहिए। देखो ये चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, अनअभिष्यंदी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी में रुकावट हो रहा है, बाधा उत्पन्न है, विबंध है। ठीक है। दोष धातु मल जो भी है वो रास्ते को अवरोध ही तो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अनअभिष्यंदी भोजन देंगे। ठीक है, जो श्रोतसों में रुकावट को ना बढ़ाए। स्निग्ध और मधुर, जो शुद्ध रूप से वात का शमन करे परंतु कफ या मेद को ना बढ़ाए। याद रखना है इस बात को। ठीक है। स्निग्ध मधुर दो कि वो वात का तो शमन करे लेकिन कफ या मेद को ना बढ़ाए। दोष का अनुलोमन, जो आवरक दोष को बाहर निकाले और वात की गति को सुधारे। समझ आ गया। अब जो भी दोष है जो रुकावट पैदा कर रहा है उसे बाहर निकालो। इस वीडियो के लिए हमसे रिक्वेस्ट किया था निष्ठा 435 में, तो निष्ठा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब ये समझ आ गया होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी पर आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।